अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार छांगुर पीर की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। एसटीएफ और एटीएस के बाद बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे ईडी की 12 टीमों ने करीब 13 घंटे तक उससे पूरे साम्राज्य को खंगाला है। इसी बीच कई अहम दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे। बताया जा रहा है कि पूरा खेल करोड़ों का है और यहाँ बड़े पैमाने पर धन शोधन किया गया। इस प्रक्रिया में मिले पैसे से छांगुर और उसके सहयोगियों ने धर्मांतरण करवाए थे। नेपाल से हवाला के माध्यम से पैसे मंगवाने की भी अब जानकारी हाथ लग गई है। उतरौला में छांगुर के ठिकानों और उसके सहयोगियों के घरों पर छानबीन कर ईडी की टीम रात करीब 8 बजे उतरौला से लौट आई। 12 टीमों ने छांगुर से जुड़े लोगों और उनकी संपत्तियों की भी जांच की है। 10 ऐसे लोगों से पूछताछ की जो किसी न किसी तरह से छांगुर से जुड़े थे। ईडी ने बेनामे और बैंक के खातों की भी जांच की है। सभी से छांगुर से जुड़ने से लेकर सहयोग करने तक के बारे में सवाल किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी ने पूछा कि छांगुर से रुपए कैसे मिलते थे, रुपए कौन देता था, और ईडी ने कुछ अभिलेख भी हासिल किए हैं। पूरी छानबीन करीब 13 घंटे तक चली और ईडी की टीम के लौटने के बाद पूरे क्षेत्र में कार्रवाई को लेकर चर्चा चलती रही। छांगुर के साथ ही नीतू और नवीन से लेन देन करने वालों का ईडी से सामना हुआ तो उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। जांच की जद में आए सभी 20 लोग घबराए रहे और ईडी ने पूछताछ के दौरान किसी को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं दी। सुरक्षा में उतरौला पुलिस मुस्तैद रही और ईडी ने छापे मारने की रणनीति बहुत ही सटीक बनाई थी। लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगी और अब ईडी भी जांच के लिए आ सकती है। सभी की निगाह इस बात पर टिकी थी कि पहले ईडी छांगुर को रिमांड पर लेगी, लेकिन ईडी ने छांगुर से पूछताछ से पहले ही उससे जुड़े लोगों की पड़ताल की योजना बनाई। इसी क्रम में बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे का समय तय किया गया जिससे कोई घर से बाहर ना निकल जाए। ईडी पहुंची उस समय लोग घर पर ही थे, कुछ लोग सो ही रहे थे। इस तरह ईडी ने सत्य अंदाज में कार्रवाई की जिससे किसी को भागने का भी मौका नहीं मिला। ईडी के आने से पहले बीते दिनों एटीएस की श्रीवास्तव यूनिट ने छांगुर से जुड़े लोगों की पूछताछ की थी। तब जमीन खरीद फरोख्त मामले में शामिल लोगों के साथ ही छांगुर के आवास पर आने जाने वालों से पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके साथ ही जिन लोगों के खाते में छांगुर या नीतू, नवीन के खातों से रुपए आते थे उनसे भी सवाल जवाब हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिला अध्यक्ष रामकृष्ण सिंह ने कहा कि उतरौला के रेहरा माफी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर व उसके तमाम सहयोगी हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। लोगों ने छांगुर के सभी सहयोगियों की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग कर दी है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके करीबियों के बलरामपुर, मुंबई और लखनऊ के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बृहस्पतिवार तड़के छापा मारकर अहम सबूत जुटाए हैं। ईडी ने मुंबई में शहजाद शेख उर्फ इलियास शेख के माहिम और बांद्रा से ठिकानों को भी खंगाला जिसके खाते में 1 करोड़ रुपए छांगुर ने भेजे थे। लखनऊ के चिन्हट से छांगुर के मददगार बलरामपुर कोर्ट के कार्यालय में बाबू राजेश उपाध्याय के आवास को भी खंगाला गया है। छापों के दौरान ईडी ने कई संपत्तियों के दस्तावेज, सोना, नकदी और लग्जरी गाड़ियों को भी बरामद किया है। साथ ही दुबई, यूएई और नेपाल से हुई फंडिंग के सुराग भी जुटाए हैं। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर व उससे जुड़े 12 ठिकानों पर ईडी की 15 टीमों ने एक साथ छापा मारा। ईडी की पहली टीम मधुपुर उतरौला मार्ग स्थित छांगुर के कॉम्प्लेक्स पर पहुंची। गेट का ताला खुलवाया गया, दुकान से जुड़े रजिस्टर और अन्य अभिलेखों की जानकारी ली गई और इसके साथ ही 2 टीमें छांगुर के मधुपुर स्थित मकान में पहुंची। हर कमरे की जांच की। पूर्व प्रधान जुमान से भी पूछताछ की गई और टीम ने नामी और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की। ईडी की एक टीम रेहर माफी में छांगुर के पैतृक गांव भी पहुंची। मधुपुर में जमीन विक्रेता इसी गांव के पूर्व प्रधान जुम्मन खां हैं। मधुपुर में जमीन विक्रेता संतोष कुमार, टिगू नायक व उसके भाई दुर्गेश कुमार से भी सवाल जवाब किए गए हैं। जमीन बेचने पर मिली धनराशि के बारे में जानकारी ली गई। फिर हुसैनाबाद प्रिंट में ग्राम प्रधान अफसर अली, महमूदाबाद प्रिंट के ग्राम प्रधान इब्तिदा खान उर्फ लल्लू, नगर के रफीक नगर शोरूम पर काम करने वाले सगे भाइयों मालिक शमीम और मलिक वसीम मलिक अली अहमद के आवास पर भी टीम पहुंची। उनसे घर में देर शाम तक पूछताछ की गई और सूत्रों की माने तो जांच में बड़े पैमाने पर धन शोधन का मामला भी सामने आया है। अब ईडी के अधिकारी सभी ठिकानों से मिले सबूतों की पड़ताल के बाद छांगुर को अपनी कस्टडी में लेंगे और इसके बाद उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।